सवाल, अगला सवाल जो कि आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, सवाल जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, जिसमें से आपसे ये पूछा गया है कि एक धनराशि है 31,250, 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, जो कि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से हम क्या देखें कि मेरे पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है ₹31,250, यानी 31,250 दिया हुआ है मेरे भाई, और 12 महीने का जो प्रतिशत है वो 12% दिया हुआ है मेरे भाई। अगर 12 महीने का 12% है तो 8 महीने का कितना होगा मेरे भाई, 8 माह का भी 8% ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये 8 माह का जो इंस्टॉलमेंट है 2 वर्ष के लिए आपको देना है, तो 8 का कितना टर्म बनेगा मेरे भाई, तो वो 3 टर्म बनेगा, है ना, 3 टर्म बनेगा। यानी कि क्या होगा, अगर आपका मूलधन और मिश्रधन यहाँ से आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इस 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 8% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट इसके नीचे 100 लिख दिया जाता है, इसको कटछट करेंगे 4 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, 4 से ये 25 टाइम्स में जाएगा, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर आपका मूलधन 25 था तो ब्याज आपका 2 रुपया बढ़ गया, यानी कि मिश्रधन जो है वो 27 हो गया। लेकिन ये कितनी बार चला मेरे भाई, ये 3 बार चला, 25 फिर ये 27 बना, फिर ये 25 फिर ये 27 बना। क्यों 3 बार चला, क्योंकि 8 महीना करके हमको 24 महीने तक जाना था। अब हम यहाँ से क्या देखें मेरे भाई, यहाँ से प्रिंसिपल हम देखें कि 25 का क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 15,625। उसी तरीके से हम यहाँ से 27 का क्यूब निकालना चाहेंगे तो वो कितना होता है मेरे भाई, 19,683। अब हम क्या देखें कि मूलधन से मिश्रधन बनने में हमको ब्याज कितना मिला, यहाँ से डिफरेंस कितना हुआ मेरे भाई, तो वो है 4,058 का। कितना का है मेरे भाई, 4,058 का। तो अब हम यहाँ से क्या देखें कि अगर मेरे हिसाब से मूलधन 15,625 है, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है मूलधन, वो है आपके पास 31,250। यहाँ से हम क्या देखें मेरे भाई कि ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 2 गुना है, तो ब्याज भी आपका 2 गुना होगा, यानी 4,058 का 2 गुना ब्याज कितना हो जाएगा, ये होगा 8116, और यही इस सवाल का आंसर होगा। 8116 जो है इस सवाल का सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। आपको भी ऐसा जो है तरीका सीखना चाहिए और अपने प्रैक्टिस में आपको ऐसे तरीके को अप्लाई करना चाहिए, जिससे आप अपने मैथ में स्पीड ला सकते हैं, आप अपने मैथ को बूस्ट कर सकते हैं मेरे भाई। अगर वीडियो जो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर जो है आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत है, कोई भी चैप्टर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होता है, उसी चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा मेरे भाई।